हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिगार्डिंग ऑफ द वर्ड, और हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चन करने का। तो 40 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है और 100% इसी में से आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। मीन्स पूरा का पूरा यही क्वेश्चन मिलने वाला है। चाहे तो आप लोग एग्जाम दे के आने के बाद देख लीजिएगा, ठीक ना। तो हमारा कितना क्वेश्चन हो चुका है, 40 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट कितना, 41 से। जैसा कि आप ये सब दिया ही गया है पिछली वीडियो में, आप लोग इसको जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केवल अगले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, मंडे टू संडे। क्या कह दिए हैं, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, फ्रॉम आउट ऑन, फ्रॉम आउट ऑन, फ्रॉम आउट ऑन आ टूर, आ टूर, आ टूर वाज ही, ठीक ना, वाज ही, ये है। तो सब्जेक्ट शुरुआत कर रहे हैं क्या, ही दिया गया है ना, ही हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं क्या है, वाज, ठीक ना। इसमें देखो शुरुआत किससे, मंडे हो गया, मंडे टू संडे ऐसे समझ में आ रहा है। मंडे से संडे मीन्स सोमवार से रविवार, फ्रॉम से आउट बाहर, ऑन आ टूर मतलब टूर पर, ही वह वाज था ना। तो ही वाज, यहाँ पे सब्जेक्ट उठा लिए क्या, ही वाज, वह था। कहाँ पे था, आउट, कहाँ, आउट ऑन आ टूर मतलब बाहर टूर पर, ठीक ना। ही वाज आउट ऑन आ टूर, वह बाहर टूर पर था। कब से कब तक बता रहे हैं। चाहे तो अब यहाँ पे देखना, चाहे तो संडे लिख दो, संडे टू मंडे, चाहे तो मंडे टू संडे, चाहे जो लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, दोनों करेक्ट होने वाला है, ठीक ना। ही वाज, सब्जेक्ट यहाँ से उठाए, सब्जेक्ट देख लिए क्या, कौन कौन टूर पे है, तो यहाँ पे ही दिया ही गया है यहाँ पे ना। तो ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वाज, ही वाज, वह था, कहाँ था, आउट ऑफ आ टूर, बाहर एक टूर पर था ना, लगा दिए आउट ऑफ आ टूर। कब से कब तक, फ्रॉम से ना, कब से, चाहे तो संडे टू मंडे कर दो या मंडे टू संडे, वो आपके ऊपर है, ठीक ना। संडे टू मंडे या मंडे टू संडे, ठीक, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कौन सा, 42 नंबर। फेल्ट फ्रॉम, फेल्ट फॉर मिस्टेक, क्या है, फेल्ट फॉर मिस्टेक, फेल्ट फॉर मिस्टेक। आगे देखते हैं फिर, फेल्ट फॉर मिस्टेक, हिज, ही सॉरी, हिज, ही सॉरी, ऐसे दिया गया है इतना, ठीक ना। तो अब फिर से देखो, इसमें शुरुआत किससे कर सकते हैं, मेन क्या है, ठीक ना, यही चीज समझना। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है बिल्कुल, तो वही सब्जेक्ट से शुरुआत कर दो, ही। अब देखो कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें दिखाई दे रही, सॉरी हो गया, हिज हो गया, मिस्टेक फॉर नहीं है। मेन वर्ब ले लेते हैं क्या, मेन वर्ब मतलब क्या, फेल्ट, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, गलती महसूस की, ठीक ना। ही फेल्ट सॉरी, वह गलती महसूस की, क्षमा मांगा, किसके लिए, फॉर हिज मिस्टेक ना, अपनी गलती के लिए, फॉर हिज मिस्टेक, फॉर हिज मिस्टेक। ये हमारा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस से कंप्लीट हो चुका, जिसका अर्थ भी निकल रहा है, वह उसने गलती, ही फेल्ट सॉरी, वह क्षमा मांगी, क्षमा महसूस की, मांगी, फॉर मिस्टेक मीन्स अपनी गलती के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा हो चुका, 42 ना, 43 लेते हैं। 43 नंबर, जैसे कह दिए, नो स्मोक इज देयर, नो स्मोक इज देयर, इतना हो गया, नो स्मोक इज देयर, ठीक, नो स्मोक इज देयर। फायर विदाउट, क्या दे दिए हैं, फायर विदाउट, फायर विदाउट। तो क्या बताए, केवल पहले एक बार ट्राई किया करो थोड़ा सा हिंदी बनाने का, कुछ हिंदी बना लोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखो क्या, नो स्मोक मतलब नहीं, स्मोक धुआं, इज है, देयर फायर मतलब आग, विदाउट मतलब बिना। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, बिना आग के धुआं नहीं, कुछ ऐसे सेंटेंस माइंड में आया होगा ना हिंदी निकालने पे। तो ऐसे क्या, हम शुरुआत इसमें हेल्प, कोई भी सब्जेक्ट दिए हैं, देयर है, देयर सब्जेक्ट बन जाता है ना, जब कोई नहीं तो कुछ नहीं है तो देयर, देयर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए सब्जेक्ट के बाद, इज ना, देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक ना, कोई धुआं नहीं, ठीक ना, SMOK स्मोक। अब क्या, विदाउट फायर, विदाउट फायर बिना आग के, ठीक ना,
विदाउट फायर। ठीक, अब नेक्स्ट लेते हैं 44 नंबर। 44 नंबर, नेवर हैज सी डिस्टर्ब्ड। क्या कह दिए? नेवर हैज सी डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड ना, नेवर हैज सी डिस्टर्ब्ड, नेवर हैज सी डिस्टर्ब्ड इन वर्क मी माय, इन वर्क मी माय, ऐसे दिए हैं। ठीक ना, ध्यान समझना, ऐसे दे दिए हैं। ठीक, शुरुआत देखो इसमें सब्जेक्ट। ठीक ना, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें देखो क्या बन सकता है, ये देखो नेबर है, हैज है, सी, डिस्टर्ब्ड इन वर्क मी माय ना, तो सब्जेक्ट क्या है? सी। इसमें सब्जेक्ट क्या ले लेते हैं? सी, सब्जेक्ट बन जाएगा ना। ऐसे समझो, नेवर कभी नहीं, हैज सी डिस्टर्ब मतलब वह परेशान करती, इन वर्क मी माय मीन्स मेरे वर्क में, ऐसे लग रहा है कि वह मेरे वर्क में कभी परेशान नहीं करती। ठीक ना, तो सब्जेक्ट क्या बन गया? सी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। यहां से सी उठाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, लगा दिए, सी हैज। अब आगे नेवर डिस्टर्ब ना, अब वह कभी नहीं, देखो निगेटिव बन गया, नेवर, सी हैज नेवर डिस्टर्ब्ड। अगर यहीं पे सी ना दिए होते, ये सब्जेक्ट ना दिए होते तो नेवर आया था, इंपरेटिव बन जाता ना, लेकिन सी दिए है सब्जेक्ट, तो सी हैज नेवर डिस्टर्ब्ड, वह कभी मुझे परेशान नहीं की। कहां पे? इन, डिस्टर्ब हो चुका, इन माय वर्क, मी बच रहा है। ठीक ना, हाँ, तो यहां पे मी लिख दो, सी हैज नेवर डिस्टर्ब्ड मी, वह मुझे कभी नहीं परेशान की। कब? कहां पे? इन माय वर्क, में, अपने काम में, इन माय वर्क, मेरे काम में। ठीक ना, वह मुझे कभी परेशान नहीं की। बन गया सिंपल सेंटेंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 45। 44 हो चुका है, तो 45 हम लोग अब देखेंगे। टारगेट हमारा क्या है? 50 क्वेश्चन होने का, जबकि पिछली क्लास तक हो चुका है, 40 क्वेश्चन हो चुका था। आप लोग जाकर पिछली क्लास में देख लीजिएगा और फिर आगे बताते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45, 44 तक हो चुका है, 45 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ क्या दिए हैं? वर्ड्सवर्थ आप लोग जानते ही हो, वर्ड्सवर्थ लेखक का नाम है, एक पोएट है, कवि है ना, फेमस है फॉर हिज नेचर। किस लिए? फॉर हिज नेचर, नेचर, नेचर इज लव फेमस ऑफ, इज लव फेमस ऑफ, ऐसे दिया गया है। ठीक ना, तो ऐसे ही दिख रहा है वर्ड्सवर्थ किसी का नाम है, कोई लेखक है, तो ये शुरुआत तो ये खुद ही दे दिए हैं ना, वर्ड्सवर्थ मतलब लेखक बता दिए, कोई नाम ना, वर्ड्सवर्थ। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब दी ही गई है, तुरंत लगा दो, वर्ड्सवर्थ इज, वर्ड्सवर्थ इज, वर्ड्सवर्थ हैं, क्या हैं? फेमस हैं। ठीक ना, फेमस, वर्ड्सवर्थ इज फेमस, ऐसे बना दोगे। ठीक ना, क्या हो गया? वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर, तो यहां पे ले लिए फॉर ना, वर्ड्सवर्थ इज है फेमस, फेमस। ठीक ना, क्या होगा? फेमस, वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर, फॉर किसके लिए? वर्ड्सवर्थ इज, क्या क्या हुआ? वर्ड्सवर्थ इज है, क्या है? फेमस। ठीक ना, वर्ड्सवर्थ प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? फॉर लव, लव यहां से लव ऑफ हिज नेचर। ठीक, वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर लव ऑफ हिज नेचर। ठीक ना, अपने रंग हो रहा है कहीं, क्या? वर्ड्सवर्थ इज फेमस मतलब वर्ड्सवर्थ प्रसिद्ध है फॉर हिज लव ऑफ नेचर। ठीक ना, हिज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज लव, यहाँ पे आ जाए वर्ड्सवर्थ इज फेमस, वर्ड्सवर्थ प्रसिद्ध है फॉर हिज लव अपने प्रेम के लिए, ऑफ नेचर मतलब नेचर से, प्रकृति के, मीन्स प्रकृति के प्रेम के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है।
द फेवर ब्रेव फॉर्चून। नेक्स्ट लेते हैं 46 नंबर, क्या दिए हैं, द फेवर्स, क्या है, द फेवर्स, फेवर्स FAVOURS, फेवर्स, आगे ब्रेव फॉर्चून, ब्रेव फॉर्चून, फॉर्चून यहाँ पे ऐसे, ठीक ना, समझना थोड़ा सा, केवल बताया क्या हिंदी निकाल लिया करो फिर अपने आप आसानी से आ जाएगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, हम लोग इसकी हिंदी नहीं निकाल पा रहे थे ना। अब इसमें पहले हिंदी निकाल लिया करो, उसके बाद आसानी से आ जाएगा। क्या, द फेवर्स, ब्रेव मतलब बहादुर, फॉर्चून मतलब भाग्य ना, तो फेवर मतलब पक्ष में होता है या साथ देता है, ऐसे समझो ना। तो ऐसे कुछ समझ में आ रहा है कि जो भाग्य है वो बहादुरों का साथ देता है, ठीक ना, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो भाग्य क्या है, फॉर्चून, क्या, फॉर्चून, फॉर्चून मीन्स भाग्य, फॉर्चून। आप देखो फेवर्स, फेवर्स ना, फेवर्स मतलब पक्ष में होता है या साथ देता है, किसका, द ब्रेव मीन्स बहादुरों का, द ब्रेव्स, ब्रेव्स है या ब्रेव, देख लेते हैं एक बार, ब्रेव ही दिया गया है, बहादुर, ठीक ना। तो द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव मीन्स भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो ये कितना क्वेश्चन हुआ, 46, ठीक ना। अब 47 नंबर लेते हैं, कोलकाता इन वाज मोहन। 47 क्या है, कोलकाता, कोलकाता इन वाज मोहन, ठीक ना, एकदम सिंपल सा है ना। तो क्या बना देते हैं सिंपल में, क्योंकि बताए ना, चाहे सिंपल बना सकते हो, कोई वो नहीं, इसमें ये नहीं कहा जाता कि इंट्रोगेटिव बनाओ, इंपरेटिव बनाओ, जो भी दिया रहे, केवल एक सेंटेंस दे देंगे एग्जाम में और सामने दिया रहेगा रिगार्डिंग द वर्ड, ठीक ना, रिगार्डिंग द वर्ड या रिगार्डिंग द सेंटेंसेस ऐसे दे देंगे कुछ ना कुछ। तो इसमें कहने का मतलब ये नहीं कहा जाता सिंपल इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं, वो जैसे भी सेंटेंस बने वो आप बना सकते हो। तो हम क्या बना रहे हैं इसमें, कोलकाता दे दिए, इन वाज मोहन, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन, मोहन था वाज, मोहन वाज इन कोलकाता, इन कोलकाता, ठीक, मोहन वाज इन कोलकाता। 47 हो गया। 48 नंबर लेते हैं। 48 नंबर है, हैज ही हिज लंच टेकन, हैज क्या दे दिए हैं, हैज ही हिज लंच टेकन, टेकन क्या हो गया, हैज ही हिज लंच टेकन, कंप्लीट होगा। लास्ट में देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, ठीक ना, ऐसे समझना थोड़ा सा, यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क दे दिए मतलब ये सेंटेंस हमको कैसा बनाना है, इंट्रोगेटिव, समझ जाना यहीं पे। जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है मीन्स ज्यादातर तो कोई साइन नहीं देते, कोई चिन्ह नहीं देते, अगर कोई चिन्ह दिए है तो समझ जाना फुल स्टॉप रहेगा या कोई नहीं रहेगा, सिंपल बना सकते हो। लेकिन इंट्रोगेटिव कब, जैसे यहाँ पे देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है तो आप लोग को इंट्रोगेटिव बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव साइन दे दिया है उसको हटा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसे बनाना, तो सब्जेक्ट से शुरुआत, क्या मीन्स कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाएगी ना, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ले रहे हैं, हैज ही टेकन, क्या वह ले चुका है, कर चुका है, क्या, हिज लंच अपना दोपहर का भोजन या अपना लंच वह कर चुका है, क्या वह अपना लंच कर चुका है, बन गया इंट्रोगेटिव, एकदम सिंपल, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर दिए, ठीक ना। तो 48 क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे देखते हैं, 48 हो चुका है, 49 से देखना है। 49 मीन्स हम लोग अपने मिशन पे पहुंचने वाले हैं, जो क्या था, टारगेट क्या था, 50 क्वेश्चन करने का, और जिसमें बताया गया है आपको बोर्ड के एग्जाम में इसमें से अगर आप सॉल्व कर लिए हैं, जो 2-4 नंबर पूछे जाते हैं, 4 नंबर, वो इसमें से मिल जाने वाला है आपको पूरा का पूरा वही सेंटेंस, ठीक ना। तो जबकि चूंकि एक्सपीरियंस है कि मीन्स हर बार इसी में से मीन्स इतने में से आ जाता है, आप लोग पिछला एग्जाम उठा के देख लीजिए चाहे जितना भी, ठीक ना, तो इसी में से लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसे वही करवा रहे हैं हम, कितना, 49 नंबर। 49 देखते हैं। 49 दिए हैं, इज हर वेयर मोबाइल, क्या दे दिए हैं, इज हर वेयर मोबाइल, मोबाइल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया, ऐसे दे दिए हैं, ठीक ना, कोई भी चिन्ह नहीं दिए हैं, ठीक, या क्वेश्चन मार्क दिए रहेंगे या कुछ भी नहीं दिए, कोई भी साइन नहीं दिए, तब भी क्या बनाना है, अब देखो बनाओ कैसे।
अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई WH वर्ड आ गया है, तो मीन्स हमें WH वर्ड आ गया तो उसे इंट्रोगेटिव बनाना ही पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी, ठीक ना। मीन्स बनाना इंट्रोगेटिव ही पड़ेगा चाहे जैसे। तो कहने का मतलब कोई WH वर्ड आ गया तो वहां पे वेयर हमको पहले लिख लेना पड़ेगा, जो भी आएगा वेयर लिख लिए ना। अब उसके बाद जानते हो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई लगेगी, लगा दिए। वेयर इज हर मोबाइल, मोबाइल बन गया, ठीक ना। वेयर इज हर मोबाइल, क्वेश्चन मार्क लगा दिए ना। वेयर इज हो गया हर, वेयर यहां से लिए वेयर इज हर मोबाइल, ठीक ना। 49 हो गया। अब 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्या दिए हैं, 50 दे दिए हैं, प्ले क्रिकेट मी लेट, क्या दे दिए हैं, प्ले क्रिकेट मी लेट, इतना दे दिए हैं, ऐसे लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक ना। तो समझना शुरुआत किससे कर रहे हो इसमें, ध्यान देना, क्या प्ले आ गया, क्रिकेट आ गया, मी लेट। देखो लेट आया मतलब इंपरेटिव में जाएगा। ये सेंटेंस कैसा बनाना पड़ेगा हमको, इंपरेटिव, लेट। अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी, लेट मी, मेन वर्ब ले लेते हैं, प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, ये बन गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा मिशन, जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट होता है 50 जो सेंटेंस हैं, ठीक ना। और 100% आपको इसी में से, इसी 50 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हाई स्कूल वालों को 100% मिलने वाला है। तो आप लोग एग्जाम के बाद बल्कि खुद ही मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपके सामने होगा आपका रिजल्ट, ठीक ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।